अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज़ साजिद मुगर फ्रॉम लर्न विद पर्पस। एडवांस एक्सेल और अकाउंटिंग के एक नए ट्यूटोरियल के साथ आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है, इसके अंदर मैं एक बहुत ही यूज़फुल किस्म का टेम्पलेट आपके साथ डिस्कस करूँगा, आपके साथ मिलके बल्कि बनाऊँगा, आपको सिखाऊँगा कि आप किस तरह आप बना सकते हैं। और आपके लिए ये यूज़फुल भी इस पर्पज़ से होगा कि आपका चाहे छोटा बिज़नेस हो चाहे बड़ा, कोई भी किसी किस्म का कारोबार हो, उसके अंदर आप सेल्स इनवाइस ज़रूर बनाते होंगे, ठीक है। और मेंटेन कर उसको करते होंगे कि मैंने जो इनवाइस क्रिएट की है, ठीक है, उसको कितना कितना अरसा हो गया है, इसकी रिकवरी कब करवानी है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड ये आज का हमारा ट्यूटोरियल होगा, ठीक है। अब इसमें आप ये देखें, हम यहाँ पे इनवाइस नंबर इंटर कर रहे हैं, सेल्स डेट, ड्यू डेट आप यहाँ इंटर करेंगे तो यहाँ हम ड्रॉप डाउन से हम यहाँ पे कस्टमर सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और अगर सेल्स की वैल्यू लिख रहे हैं, अगर पेमेंट उसकी आ चुकी है तो हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। और अगर ड्यू हो जाती है तो यहाँ फार्मूला लगा हुआ है, आपको दिखा देता है कि ये इनवाइस आपकी ड्यू हो चुकी है, ठीक है, ड्यू डेट की बेस पे, सही है। और उसके बाद यहाँ स्टेटस में आपको देख रहा होगा कि नॉट ड्यू है, पेड है, ड्यू है, ये तमाम चीज़ें डायनेमिकली यहाँ पे क्रिएट होके आ रही होंगी, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है हम यहाँ पे बटन लगाए हुए हैं। दूसरे पेज में मैं चला गया यहाँ पे, यहाँ आप ये देखें अकाउंट रिसीवेबल के नाम से बना हुआ है। यहाँ आप जो है ना तमाम कस्टमर अपने मेंटेन करेंगे, ठीक है। और ये सेल्स जो है ये वहाँ से इनवाइस ट्रैकर से खुद ब खुद यहाँ पे जा रही होगी, ठीक है। और इसके रेस्ट की रिसीविंग भी यहाँ पे आ रही होगी, सम हो के। और इसके बाद हर इंडिविजुअल जो आपका कस्टमर होगा उसका यहाँ पे बैलेंस भी मेंटेन हो रहा होगा। और आपके सामने यहाँ बैलेंस नेट दिखा रहा होगा कि अभी तक आपने लोगों से कितने पैसे लेने हैं, ठीक है। आपका चाहे छोटा कारोबार हो चाहे बड़ा हो, उसमें इनवाइस ट्रैकर आपके लिए ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आज के अपने ट्यूटोरियल में ये तमाम चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो चलें हम अपने आज के ट्यूटोरियल की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम अपने आज के ट्यूटोरियल की तरफ बढ़ें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली वीडियो के नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन की मदद से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन दिया हुआ है इसको आप दबा दीजिए ताकि आने वाली हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सकें। अच्छा फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे साथ जो है हमारे सामने दो टेबल्स हैं, ठीक है। एक इनवाइस ट्रैकर के नाम से और दूसरा हमारे कस्टमर्स के नाम से, ठीक है। ये सिंपल हमने टेबल बनाए हुए हैं, ठीक है। इसके अंदर हम फार्मूलाज लगाएंगे जिनकी वजह से हम इसको मुख्तलिफ हम अपने काम जो है वो परफॉर्म करेंगे। अच्छा, सबसे पहले आप ये देखें कि यहाँ पे ऊपर कस्टमर पे आप बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये इनवाइस ट्रैक आपको यहाँ पे ले जाएगा अकाउंट रिसीवेबल में। और यहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको वापस इनवाइस ट्रैकर पर लेके चला जाएगा। तो ये हाइपर लिंक की मदद से मैंने बटन बनाए हुए हैं। अगर आपको नहीं बनाने आते तो आप हमारे चैनल पर इसका ट्यूटोरियल मौजूद है, आप वहाँ से सीख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे सामने जो है क्या चीज़ है, बाकी सब चीज़ें यहाँ पे हम टाइप करेंगे। इनवाइस हम टाइप करेंगे, सेल्स डेट, ड्यू डेट और वैल्यू हम यहाँ पे से इनवाइस की हम यहाँ पे टाइप करेंगे, सही है। और यहाँ पे जो कस्टमर्स हैं ना, वो हम चाह रहे हैं कि ड्रॉप डाउन से हम इसको सेलेक्ट करें ताकि हम उस इंडिविजुअल कस्टमर का बैलेंस भी हम मेंटेन कर सकें और बाद में देख सकें कि उसको हमने सेल्स कितनी की, उसने पेमेंट्स कितनी की और उसके बाद बैलेंस कितना पड़ा हुआ हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर हम डेटा वैलिडेशन अप्लाई करेंगे, जो हम बहुत दफ़ा अप्लाई कर भी चुके हैं। आपने डेटा में जाना है, ठीक है। और यहाँ से डेटा वैलिडेशन सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपने इसमें लिस्ट सेलेक्ट करनी है, ठीक है। और यहाँ पे आपने लिस्ट पे क्लिक करना और सोर्स में आपने जाना है, ठीक है। सोर्स में जाने के बाद आपने सेकंड आपका जो टैब है, ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है कस्टमर वाले पे और इसको ये वाला कॉलम आपने असाइन कर देना है, ठीक है, ओके कर देना है। अगर यहाँ से आप डायरेक्ट इस तरह सोर्स आप सेलेक्ट नहीं कर पा रहे तो यकीनन आप अगर 2007 या उससे पहले का वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आपको डिफ़िकल्टी आ रही होगी। इस तरह डायरेक्ट आप सोर्स वहाँ पे नहीं दे सकते। तो उसके लिए हमारे चैनल पर ट्यूटोरियल मौजूद है, डेटा वैलिडेशन इश्यूज़ को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं उसके नाम से। आप वहाँ से उसको देख के ये वो उसमें 2007 में भी आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप डेटा वैलिडेशन में इशू आपको कोई आ रहा है तो, ठीक है। अब ये देखिए हमारे सामने यहाँ पे लिस्ट आ गई, ठीक है। अच्छा जी, अब लिस्ट को आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको पूरी को सिलेक्शन करनी है आपने और कंट्रोल डी कर देना है। अब ये देखें डेटा वैलिडेशन सब पे आपका अप्लाई हो गया, ठीक है। जस्ट आपने यहाँ पे अपना नेम चेंज करना है, ठीक है। जो भी आपका कंपनी का नाम है आप यहाँ ड्रॉप डाउन पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पहले आपने ऐड करवाना है कस्टमर में जाके अपना कस्टमर के टेबल में, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे उसकी एंट्री दिखानी है, सही हो गया। अब यहाँ पे आपने सेल्स की अमाउंट जो है वो आपने इनपुट करनी है और उसके बाद जो है यहाँ पे हम चलते हैं डायरेक्ट स्टेटस की जाना, ठीक है। अब स्टेटस पे हम यहाँ पे फंक्शंस अप्लाई करेंगे और फंक्शन की किस तरह से होगी, फार्मूलाज जो हम अप्लाई करेंगे वो ये इस तरह से होगी कि अगर कोई एंट्री नहीं हुई तो यहाँ पे इस तरह से ब्लैंक का ऑप्शन आ जाए, सही है, नो एंट्री है। और दूसरा हमारा पेड हमें चाहिए, अगर पेमेंट इनवाइस की हो चुकी है तो यहाँ पे पेड लिखा हुआ आ जाए और अगर ड्यू है तो यहाँ पे ड्यू लिखा हुआ आ जाए और नॉट ड्यू है तो यहाँ पे नॉट ड्यू लिखा हुआ आ जाए, सही है।
और यहाँ पे ऊपर हम चले जाते हैं जिसकी बेस पे हम मेन काम करेंगे। यहाँ पे क्या है हमारे सामने करंट डेट है। करंट डेट के सामने आप फंक्शन लगाते हैं इज इक्वल टू टुडे, ठीक है। ये हो जाएगा जब भी आप इस शीट को ओपन करेंगे तो डायनेमिकली आपके कंप्यूटर से ये डेट को ले रहा होगा। यहाँ पे आपके सामने रोज़ाना करंट डेट आ रही होगी, सही है। इसकी बेस पे हमने यहाँ पे कैलकुलेशन करवानी होगी, सही है। अच्छा जी, यहाँ पे हम फंक्शन अप्लाई करते हैं। कौन सा? मैं फंक्शन बार बार कह रहा हूँ, फार्मूला और फंक्शन एक ही चीज़ होती है, ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं है। एज इक्वल टू मैं सबसे पहले मैंने लिखा एफ़। अब मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि अगर हमारा ये सेल्स का जो यहाँ पे जो टेबल है इसके अंदर अगर वैल्यू कुछ भी नहीं इंटर की हुई, एज इक्वल टू 0 है, ठीक है। या सबसे पहले यहाँ जाके चेक करो, अगर ये 0 है तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आप ये माइनस का साइन लगाना है या डैश का साइन, जो भी आप कह रहे हैं, ब्लैंक कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी पहली कंडीशन हमने चेक कर ली। और उसके बाद दूसरी कंडीशन की तरफ जाना है हमने। एज इक्वल टू अपने कॉमा के बाद आपने लगाना है, मैं जूम कर देता हूँ इसको, हो सकता है आपको नज़र नहीं आ रहा। अच्छा जी, यहाँ पे इसको आपने एफ रखना है, ब्रैकेट ओपन करना है। दूसरी कंडीशन हमारी क्या है, वो हमारी पेड से रिलेटेड है। हम ये कह रहे हैं इज़ इक्वल टू एफ, हमारा ये जो पेमेंट का सेल है ग्रेटर देन 0 है, तो फिर यहाँ पे प्रिंट करवा दो क्या, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आप लिख दें पेड, ठीक है। 2 कंडीशन हमारी होंगी, उसके बाद कॉमा, हमारी कंडीशन 2 ख़त्म होगी। उसको तीसरी कंडीशन की तरफ चलते हैं। एफ ब्रैकेट ओपन आपने करना है, ठीक है। तीसरी कंडीशन हमारी क्या है, ड्यू की। ड्यू के अंदर हम क्या कहते हैं, ड्यू डेट हमारी जो है वो लेस देन है टुडे से। टुडे मीन्स करंट डेट है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमारी ये ड्यू डेट है, इफ़ दिस डेट लेस देन हमारी ये करंट डेट से है, तो फिर यहाँ पे क्या करो, ड्यू कर दो, ठीक है। और उसके बाद कॉमा लगाएं। और फाइनल हमारी यहाँ पे एल्स का पार्ट भी आ रहा है और हमारी फाइनल कंडीशन भी जो है वो ये है नॉट ड्यू है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको एफ लिखने की ज़रूरत नहीं है, कॉमा के बाद आपने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इसको नॉट ड्यू लिख दिया। हमारी अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो आखिर में जाके ये वाली फॉल्स की तरफ जाएगा और इसको प्रिंट करवा देगा, ठीक है। आपने ये करने के बाद आपने सारे ब्रैकेट जितने भी ओपन किए थे वो सारे आपने क्लोज कर देंगे, ठीक है। और इंटर करें। अब ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है नॉट ड्यू, ठीक है। अच्छा जी, अब आप इसको क्या करें, अब इसी को नीचे मैं इसको कंट्रोल डी अगर करता हूँ, ठीक है, ये फंक्शन हमारा सारा कॉपी हो गया, सही है। अब आप ये देखें आपके सामने क्या क्या स्टेटस आ रहे हैं। यहाँ पे लिखा हो रहा है नॉट ड्यू, नॉट ड्यू, ड्यू ड्यू ड्यू, ठीक है। ये सब ड्यू हो चुके हैं। एक मिनट, 1/6/18 नहीं, यहाँ पे हमने क्या किया है, नॉट ड्यू। यहाँ पे हमने ये किया है कि पेमेंट लेस देन ड्यू डेट, ड्यू आएगा। अच्छा यस, यहाँ पे हमने क्या मिस्टेक की, ठीक है। हमने मिस्टेक मैंने जानबूझ के की ताकि आपको ये बता सकूँ, ठीक है। अब ये देखें F12 हमारा जो ये वाला सेल है, ठीक है। अब ये देखें ये डायनेमिकली इनके आप कह सकते हैं इसको रिलेटिव जो है ना रेफरेंस हमने दे दिया इसको, ठीक है। जब हमने फार्मूला नीचे कॉपी किया तो ये भी अपनी जगह से नीचे, अब ये देखें पहले में उसको एलोकेट कर रहा है, दूसरे वाले में दूसरे को, इस तरह ये भी डायनेमिकली चेंज होता जा रहा है। हम ये नहीं चाह रहे, हम ये चाह रहे हैं करंट डेट का जो सेल है वो अपनी जगह फिक्स हो जाए, फ्रीज़ हो जाए, एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाए। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, F4 की प्रेस कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे इसको फ्रीज़ कर देना है, ठीक है। अब इसको दोबारा आप ये देखें कंट्रोल डी कर दें, ठीक है। और अब ये देखें यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ आ गया, सही है। ये अब सही हो गया आपके सामने, ठीक है। अब ये देखिए हमारी कौन कौन सी इनवाइसेस हैं जो ड्यू नहीं हुई, ठीक है। 8 अक्टूबर है, ठीक है, वो अभी 5 अक्टूबर पे है, तो ये नहीं ड्यू हुई। 6 अक्टूबर, 15, यहाँ पे हम डेट इसकी चेंज कर देते हैं, 30/6 कर देते हैं इसको ड्यू डेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मसला है, यहाँ पे ड्यू क्यों लिखा हुआ आ रहा है, इसका नॉट ड्यू आना चाहिए। नहीं सॉरी, ठीक है, 30/6 तो ड्यू हो चुकी है ना, 30/11 लिखते हैं। तो ये आप ये देखें यहाँ पे नॉट ड्यू लिखा हुआ है, सही है। मतलब जो भी हम फ्यूचर डेट यहाँ पे डालेंगे जो हमारी करंट डेट से ऊपर होगी तो यहाँ पे नॉट ड्यू लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ एक इनवाइस है, ये हमारी, हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं 1200 रुपये,
ठीक है, तो यहाँ पे पेड लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम ले आते हैं क्या चीज़, जिनकी ड्यू हो गई है उसकी हमें यहाँ पे अमाउंट दे दो। तो हम यहाँ फंक्शन लगाते हैं इज़ इक्वल टू इफ़ हमारा ये वाला स्टेटस का जो सेल है वो अगर इज़ इक्वल टू ड्यू है तो फिर हमें ये वाली सेल्स की अमाउंट दे दो, वरना यहाँ पे ज़ीरो कर दो, एल्स ज़ीरो। ठीक है, अब आप ये देखें आपके सामने जो जो ड्यू आ रही होंगी उसकी यहाँ पे आपके सामने अमाउंट आ रही होगी। ठीक हो गया। अब ये देखें ये आपके सामने ड्यू सारी आ रही हैं। अब यहाँ इसको हम सम करवा देते हैं इज़ इक्वल टू, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ऑल्टर दबा के इज़ इक्वल टू का साइन आप डायरेक्ट दबाएंगे तो यहाँ पे एकदम से फार्मूला सम का लग जाएगा, वरना आप सम लिख के आप इसको सिलेक्शन कर दें तो इस तरह से भी आप करवा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये सारा आपके सामने टोटल सेल हमारी ये हुई 12, ये हमने रिसीविंग ले ली और ये हमारे पास बैलेंस आ रहा है। ठीक है, और कुछ इनवाइसेस ऐसे हैं जो अभी तक ड्यू नहीं हुई। सही है। अच्छा, ये आपके सामने ड्यू का बैलेंस आ गया। उसके बाद हमने इसमें क्या काम करना है, हम कस्टमर की तरफ जाते हैं। अब यहाँ पे हम ये चाह रहे हैं कि इस कस्टमर को हमने टोटल सेल्स कितनी की। ठीक है, यहाँ पे हम फंक्शन लगाते हैं इज़ इक्वल्स टू सम इफ़ का। ठीक है, रेंज हमारी क्या हो जाएगी, हमने कैलकुलेट करवाना है कस्टमर की बेस पे, तो यहाँ से आप इसको ले लें। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसको सिलेक्शन कर लें। ठीक हो गया। और उसके बाद रेंज के बाद क्या है, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया हमारा ये कस्टमर का नाम हो जाएगा। ठीक है, और सम की वैल्यू यहाँ पे हम सेल्स कैलकुलेट करवा रहे हैं तो हमारी ये सेल्स की वैल्यू आ जाएगी। सही है, अब इंटर कर दें। सही हो गया। और रिसिप्ट में क्या करना है, इसी को आप फंक्शन को पूरे को इस तरह से कॉपी करना है आपने कंट्रोल सी की मदद से, और यहाँ पे आपने कंट्रोल वी करना है, और यहाँ पे आपने क्या करना है, सिर्फ आपने ये करना है कि सम रेंज आपने चेंज करनी है। सम रेंज मुझे क्या चाहिए, इस बार मुझे पेमेंट चाहिए, पिछली बार मुझे सेल चाहिए थी, इस बार मुझे पेमेंट चाहिए। ये फार्मूला में कुछ एरर दे रहा है छोटा सा, इसको आप दोबारा चेक कर लेते हैं क्या मसला है। इज़ इक्वल टू सम इफ। ठीक है, रेंज हमारी ये वाली नहीं, हम यहाँ से रेंज लेंगे कस्टमर से यहाँ तक। ठीक है, और उसके बाद क्या है, क्राइटेरिया हमारा कस्टमर हो जाएगा, और सम रेंज हमारी क्या है, वो है हमारी पेमेंट्स हो जाएंगे ये वाली। यहाँ से इसको सिलेक्शन कर लें। ठीक है, ठीक हो गया। अब ये देखें पेमेंट सिर्फ हमारे पास एक ही कंपनी से आई है। ठीक है, एक तो ये यहाँ पे हम बैलेंस पे हम लगा देते हैं इज इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस रिसिप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी टोटल आउटस्टैंडिंग आ रही होगी, तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं आपके सामने टोटल आउटस्टैंडिंग आ रही है, और उसके बाद यहाँ इंडिविजुअल हर कस्टमर का बैलेंस आ रहा है। सही है। अब यहाँ पे अगर हमने कोई इनवाइस ये डायरेक्ट हमने 2500 रुपये इसने पेमेंट कर दी, तो शरीफ आदमी तो जल्दी पेमेंट कर दी इसने। ठीक है, तो आप ये देखें यहाँ 2500 रुपये पेमेंट आ गई, और बैलेंस ये सारे 17,000 रुपये यहाँ दिखा रहे हैं पूरे। ठीक है, अब इनमें से 6,000 की इनवाइसेस जो है ना वो डी हो चुकी हैं, जो कि आपको मांगनी चाहिए। ठीक है, अच्छा ये सारा इससे रिलेटेड हो गया। और उसके बाद यहाँ पे एक कंडीशन में अप्लाई करता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ थोड़ा सा अच्छा सा फॉर्मेट आ जाए, तो यहाँ से आपने सिलेक्शन करनी है इस पूरे को, इस कॉलम को। उसके बाद आपने जाना है होम पेज पे, और यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आए, न्यू रूल्स आप आ जाएँ। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मेट सेल्स डेट कंटेन्स ओनली बिटवीन की, यहाँ पे इसको सिलेक्शन करना है इक्वल टू, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ जहाँ पे पेड लिखा हुआ आ जाए। ठीक है, उसका जो फॉन्ट स्टाइल है उसको ठीक है, ओके हो गया। अब ये देखें जहाँ जहाँ पेड होगा वहाँ उसको ये ब्लैक कर देगा। सही है। उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि यहीं पे मैं दोबारा कंडीशन अप्लाई करता हूँ, और न्यू रूल्स पे आप जाएं, कंटेन यहाँ पे इक्वल टू, और यहाँ मैं ये लिखता हूँ कि क्या नॉट पेड, जहाँ नॉट पेड हो उसको
ग्रीन कर दो, ठीक है। और भी इसके ऊपर फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से आप बॉर्डर्स वगैरह, बैकग्राउंड फिल वगैरह तमाम लगा सकते हैं, ठीक है। नॉट ड्यू था, ठीक है। यहाँ पे मैनेज रूल्स में आप जाएँ, मैंने इसको करेक्शन करनी थी, इस वाले को नॉट पेड को मैंने एडिट रूल पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे नॉट ड्यू था ये, ठीक है, नॉट ड्यू, सही है, ओके ओके। अब ये देखें जो भी नॉट ड्यू है वो उसके ऊपर वो ग्रीन से आ गया, पेड जो है वो ब्लैक से आ गया, और यहाँ पे ये देखें मैं इसको अगर हटाता हूँ तो ये नॉट ड्यू आ गया, ठीक है। और मैंने यहाँ दोबारा पेमेंट लिखी तो ये पेड आ गया और उसका कलर भी चेंज हो गया, और जो ड्यू हैं वो उनके रेड कलर हैं। इस तरह रिकॉर्डिंग से आपके सामने चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो उम्मीद है कि दोस्तों आज के हमारे ट्यूटोरियल में आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें ज़रूर, इससे हमारा हौसला बढ़ता है, हम मज़ीद आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आएंगे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आपको टाइम पे उसके नोटिफिकेशन मिल सकें। एक्सेल में अगर कोई भी आपको कोई और क्वेश्चन है अकाउंटिंग और एक्सेल से रिलेटेड, आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।